हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप परिहार। आज मैं आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाऊंगा, जिसे हम इकाई अंक भी कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन को आप गौर से देखिए। इसमें हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए कह रहा है। अब ये क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा होगा कि यह बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पर मेरा आप यकीन मानिए, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप यूनिट डिजिट निकालना चुटकियों में सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। जैसे यूनिट डिजिट, जिसे हम इकाई अंक कहते हैं, यह दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बिना घात वाले यूनिट डिजिट, जिसे हम विदाउट पावर यूनिट डिजिट कहते हैं। दूसरा घात वाले इकाई अंक, जिसे हम पावर यूनिट डिजिट कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बिना घात वाले यूनिट डिजिट के बारे में। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होती है? वह संख्या जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई घात नहीं होती है, उसे हम बिना घात वाले यूनिट डिजिट कहते हैं। ठीक है। जैसे आप कुछ क्वेश्चन देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इकाई अंक पूछा गया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैं बताता हूँ, आपको बस देखना है। इस क्वेश्चन को हमें एज इट इज लिख लेना है। इसे हमें कुछ नहीं करना है। इसके लास्ट डिजिट जो भी है हमें लिख लेने हैं। जैसे 8, 6, 3, 2, 1, ये हमने लिख लिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें आपस में गुणा कर देना है। जैसे 8 छिंग 48, 48 की हमें 8 लिखना है। 8 ती 24, 24 की हमें 4 ले लेनी है। 4 दूनी 8, 8 का 8 और 8 एकम 8। अब जो भी ये लास्ट डिजिट आया है, यही हमारा आंसर है। यही हमारा इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट है। इसी प्रकार आप एक और क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें हमें प्लस करना है। कुछ भी नहीं करना है, हमें पिछले क्वेश्चन की तरह सेम मेथड इसमें भी लगाना है। फिर से हम सबकी लास्ट यूनिट डिजिट लिख लेंगे। 8, 6, 4, 6, 3। इसे हमें प्लस कर देना है। 8 अच्छे 12, 12 की हमें 2 ले लेना है। 2 4 6, 6 का हमें 6 ले लेना है। 6 अच्छे 12, 12 का हमें 2 लेना है। और 2 और 3 5। हमारा लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 5। यही हमारा आंसर है। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार के इकाई अंक के बारे में, जिसे हम घात वाले इकाई अंक कहते हैं, यानी कि पावर यूनिट डिजिट। इसकी क्या परिभाषा होती है? वह संख्या जिसके ऊपर किसी प्रकार की घातें चढ़ी होती हैं, उसे हम घात वाले इकाई अंक कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें घातें चढ़ी हुई हैं। हमें कुछ नहीं करना है, सभी घातों को 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने पर जो हमारे पास शेषफल आएगा, उसी को हम लिखेंगे। तो अलग अलग घातों से 4 का भाग देने पर 7 की घात 3, 6 की घात 3, 3 की घात 1 आएगा। अब हमें इन सब में गुणा करना है। 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 343 का हमें 3 लिखना है, क्योंकि हम हमेशा लास्ट की अंक ही लेंगे। 6 का क्यूब करने पर 216 होता है, हमें केवल 6 लेना है। और 3 का 3। अब हमें कुछ नहीं करना है, इनका आपस में गुणा करना है। तिछिन 18, 18 की हम 8 लेंगे। 8 ती 24, 24 का हम 4 लेंगे। और 4 ही हमारा आंसर होगा। यही है हमारी इकाई अंक। अब चलिए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है? 730 की घात 427, 519 की घात 315, 436 की घात 62, इसी प्रकार दिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है। कभी कभी क्या है, घातें 4, 5, 6 संख्या में भी दी जाती हैं, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या करना है, घातों के लास्ट के 2 डिजिट और संख्या का आखिरी का 1 अंक लेना है। जैसे 723 की घात 427 है, तो 723 में से हम 3 ले लेंगे और 427 में से हम 27 ले लेंगे। इसी प्रकार सबको लिख लेंगे। जैसे 3 का 27, 9 की घात 15, 6 की घात 62 और 7 की घात 25। सभी घातों का 4 से भाग दे देना है और जो भी शेषफल आएगा उसी को हमें लिखना है। तो इसे सॉल्व करने पे क्या आ रहा है? 3 की घात 3 आ रही है, 9 की घात 3, 6 की घात 2 और 7 की घात 1। आपको हमेशा याद रखना है, 6 की घात कुछ भी हो हमेशा 6 लिखना है। 5 की घात कुछ भी हो हमेशा 5 लिखनी है। 1 की घात हमेशा कुछ भी हो 1 लिखना है। तो चलिए, जैसे 3 का हम सबका गुणा कर देंगे। जैसे 3 का क्यूब क्या होता है? 27 होता है। 27 का हम 7 लिख लेंगे।
हमें हमेशा आखिरी का एक अंक लेना है, ठीक है। तो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है, तो 729 का 9 ले लेंगे। 6 को हमेशा हमें 6 लिखना है, 7 को 7 लिख लेंगे। इन सबको गुणा कर देंगे, जैसे 7 9 63, 63 का हम ले लेंगे 3, क्योंकि हमें हमेशा आखिरी का एक अंक लेना है। तिछिन 18, 18 की 8, 8 7 56, 56 के 6, 6 क्योंकि यह हमारा आखिरी अंक है इसलिए 6 हमारा आंसर है। इस प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।